हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की। और आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। नॉट इवन सीईटी बल्कि हरियाणा में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम हैं जिनमें हरियाणा जीके आती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 से लेकर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। और इससे अलग एक और वीडियो मिलेगा जिसमें अगले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? देवीलाल का आपको पता होगा, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी हैं। इनका जन्म हुआ था सिरसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? जो आई डोनेट करते हैं उसके लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? तो ये की गई थी नेहरू दृष्टि योजना। जहाँ पे आपको स्टार लगा मिल रहा है वो क्वेश्चंस का आंसर रहेगा। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की जनगणना कब हुई थी? इसमें ये पूछा है कि आपके जो जब हरियाणा अलग हो गया था तो उसकी जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पे चेक करना होगा भाई। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है। जब हरियाणा बिल्कुल 1 नवंबर 1966 को एक अलग स्टेट घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसके बाद पहली जनगणना कब हुई? तो ये हुई 1971 में। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना या कौन सा राज्य है? तो ये हमारा प्रथम राज्य है। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं कि जिनमें हरियाणा जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है इन ओवरऑल इंडिया में। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि पहला बना है तो ऑब्वियसली भाई क्वेश्चंस आ सकते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भिवानी में है। वर्ष 2001 से 11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? तो ये हुई 8.70 नहीं बोलेंगे, 8.70% यहाँ पे बोलेंगे। प्रदेश में पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है अपने हरियाणा में। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का पूरा ये क्या लिखा है, संरक्षण कब किया गया था? तो हरियाणा सरकार के द्वारा यात्री परिवहन का पूर्ण संरक्षण किया गया था 1972 में। करनाल के त्रावड़ी में कौन सा मेला लगता है? त्रावड़ी भी बोलते हैं इसको, तावड़ी भी बोलते हैं। और क्वेश्चन आया था मेल कांस्टेबल में, आया था अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, त्रावड़ी को तावड़ी भी बोलते हैं। करनाल के त्रावड़ी में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है पराशर का मेला। राज्य में कौन सा नृत्य वसंत ऋतु के आगमन पे किया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है डफ नृत्य। ठीक है। केरू किस जिले का खंड है? खंड का मतलब होता है ब्लॉक, ठीक है, जो तहसील के अंदर आता है। तो केरू है भिवानी जिले का खंड। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी हमारे जींद में। प्रसिद्ध करण झील, ये तो आता ही है क्वेश्चन, करनाल में है। हरियाणा का कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे 3 बार लगा था भाई यहाँ पे? ठीक है। तो प्रथम जो राष्ट्रपति शासन रहा वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था यहाँ पे। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा बना है? अभी टोटल कितने हैं? 22 जिले हैं, तो 20वां बना था मेवात। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? सबसे लंबा कौन सा? पहला। तीसरा कब लगा? 6 अप्रैल 1991 को ये लगाया गया। रोहतक जिले की स्थापना, क्योंकि 7 जिले हमारे ऐसे हैं जब हरियाणा बना था, जब गठन हुआ था हरियाणा राज्य का एक राज्य के रूप में, तो 7 जिले थे, उनमें से एक था रोहतक। तो 1 नवंबर 1966 को ही रोहतक की स्थापना की गई थी। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है साफा, जो कि सर के ऊपर बांधते हैं। ठाकुर द्वार कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? ठाकुर द्वार ये है आपके झज्जर में, ठीक है, टूरिज्म प्लेस है। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जाखल। हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने झांसी का दुर्ग जीता था? दुर्ग होते किला, ये जीता था जटवा जाति है, ठीक है, या सॉरी जटवा सेना नायक ने।
साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो साए अपने अपने ये जो उपन्यास लिखा है ये लिखा है राजकुमार निजात ने। पद्मश्री शेठ किशन दास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में विजयानंद नामक मासिक पत्रिका किसने निकाली थी? मासिक पत्र, पत्रिका नहीं सॉरी, विजयानंद जो मासिक पत्र है ये निकाला गया था आत्माराम जैन के द्वारा। अहीर सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में। हरियाणा के रामेर सिंह का संबंध किस खेल से है? रामेर सिंह ये क्या खेलते हैं? कबड्डी। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा गांव है? तो ये है यमुनानगर, सबसे ज़्यादा गांव है, और सबसे कम आई थिंक फरीदाबाद में है। और तीज का त्यौहार ये आता है सावन के महीने में। साइना नेहवाल का संबंध किस जिले से है? हिसार से है। रेवाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बदलू राम के द्वारा। सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस शहर का प्रमुख उद्योग है? प्रमुख इंडस्ट्रियल है? तो ये है अंबाला का। हरियाणा राज्य के जींद जिले की नींव किस देशभक्त ने डाली थी? हंसराज रहवर ने डाली थी। अच्छे से याद कर लीजिएगा, हंसराज रहवर ने। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये हो गई है 5 लाख। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन राज्यों का वर्णन किया गया? महाभारत में पूछा है। महाभारत में यमुनानगर और पलवल, इन जिलों का वर्णन महाभारत में किया गया है जो नकुल ने जीते थे। अधखिला फूल किसकी रचना है? ये रचना है भाई बाल मुकुंद गुप्त की। हरियाणा में अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब शुरू की गई? ये प्लानिंग का क्वेश्चन है योजनाओं का। तो वर्ष 2004 और 2005 में। देवी शंकर प्रभाकर का संबंध किससे है? देवी शंकर प्रभाकर जो है ये सिनेमा से संबंधित है, सिनेमा से इनका संबंध है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई 2014 में, और है कहाँ पे? जींद में। हरियाणा राज्य में महिला पुलिस थाने कब खोला गया? ये अभी दे नहीं रखा है तो मैं बाद में बताते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। आई थिंक 29 अगस्त आना चाहिए, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहले राज्यपाल कौन रहे? धर्मवीर जी रहे। और पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। आगे 41 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारे भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, और जो अगर हम प्राचीन बोलियों की बात करें तो कोरवी थी, पाली थी, भोजपुरी थी, अवधी थी, खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, संस्कृत थी, तो अलग अलग बोलियां थी। जो हरियाणवी भाषा है वो है पाली भाषा का रूप। हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई? ये की गई 1998 से 1999 में। 11वीं योजना में राजस्व उगाही लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा था? राजस्व का पूछा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में दिया जाएगा क्योंकि इनमें से एक्यूरेट डाटा अभी तक नहीं मिला है। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? तो ये है सुरेंद्र सिंह। सूरजकुंड का निर्माण अच्छे से याद रखिएगा भाई, सूरजकुंड का निर्माण कब किया गया था? किसने कराया? तो ये कराया तोमर राजा सूरजमल ने। राज्य में काबुली बाग कहाँ पर है? ये पानीपत में है। वहीं पे मस्जिद भी है, दरगाह भी है इसकी। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र? तो ये रोहतक में है, सबसे पुराना। आई थिंक 1867 के आसपास, 1867 नहीं सॉरी, इसको एग्जैक्ट एक बार डेट और याद कर लीजिएगा। और ये पुराना आकाशवाणी केंद्र है, सबसे पुराना है रोहतक में, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो ये है गुमशुदा बच्चों से। जो बच्चे अपहरण कर लिए जाते हैं या जो किडनैप कर लिए जाते हैं, गुमशुदा जो हो जाते हैं, उनसे। अरावली की पहाड़ियाँ किस भाग में है? तो ये है हरियाणा के पश्चिम भाग में। और नित्यवाही नदी जो हमेशा बहती रहती है उसको कहा कौन सी नदी है? तो ये है यमुना नदी। ये थे 1 से लेकर 50 तक वो क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले, हरियाणा के सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं formnotice.com से, जहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म सभी रिक्रूटमेंट के रिजल्ट, उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आने वाली अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड सभी आपको अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा।